नमस्कार। आज की वीडियो में हम भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जानने वाले हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आने वाली जो भाषाएं हैं संस्कृत, हिंदी, मराठी, बंगाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, इस तरह की जो भी भाषाएं हैं वो सभी भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। तो आज हम इनके बारे में ही जानने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले भारतीय आर्य भाषाओं को जो बांटा गया है, आगे जो और वर्गों में बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है, तो ये बांटा गया है कालक्रम के आधार पर। तो पहली जो बात है, भारतीय आर्य भाषाओं को कालक्रम के आधार पर बांटा गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि किस आधार पर भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हुआ है, तो कालक्रम के आधार पर। कालक्रम के आधार पर जो हमारा सबसे पहले जो हमारी आती हैं प्राचीन आर्य भाषाएं। देखिए, कालक्रम के आधार पर जो हमारा पहला वर्ग बनता है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो देखिए, इनका कालक्रम क्या रहा है। इनका कालक्रम है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब आप पूछेंगे ये क्या है मैम, तो ये होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले जो सन थे वो हम काउंट कर। दो तरह के सन हमें देखने में को मिलते हैं, एक जिन पे लिखा होता है ईसा पूर्व और एक जिन पे लिखा होता है ईसवी। तो देखिए, ये इनका वर्गीकरण किस आधार पर होता है ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो मान लीजिए ये एक सन है हमारे पास, ये एक सन है बीच में, और ये वो सन है जब ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। ये वो सन है। तो इससे जो पहले का जो समय था, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था वो ईसा पूर्व था, और इसको हम चलते भी इसी डायरेक्शन में है, उल्टा चलते हैं। और ईसवी इसके बाद के जन्म के, इन्हें हम इस डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे अब हमारा जो सन आता है 2021 चल रहा है, उसके बाद 2022 आएगा, फिर 23 आएगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन इससे पहले के जो सन थे हमारे वो घटते हुए क्रम में थे, यानी इनके जन्म से अगर 2 साल पहले की बात थी तो उसको लिखा जाएगा 2 ईसा पूर्व, यानी इनके जन्म से 2 साल पहले। और इनके जन्म से यदि 500 साल पहले की बात थी तो उसे लिखा जाएगा 500 ईसा पूर्व। वैसे ही 2000 ईसा पूर्व की बात थी तो 2000 ईसा पूर्व। इस तरह से हम इनको लिखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो आगे हम देखते हैं। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं रही हैं वो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही हैं, यानी लगभग कितने सालों तक, तो लगभग 1500 सालों तक। तो अब देखते हैं, इनमें भी इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो कि वेद पुराणों की भाषा रही है, वैदिक संस्कृत। इसका जो समय था वो था 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आया है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत यानी जो लोगों की भाषा थी, जो आम बोलचाल में संस्कृत प्रयोग की जाती थी, वो है लौकिक संस्कृत। हमारा जितना भी साहित्य लिखा गया है वो लौकिक संस्कृत में ही लिखा गया है। इसका जो समय रहा है वो रहा है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये दोनों हमारी कही जाती हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। और इसके आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम इन्हीं दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके आगे अगला जो है,
अगला वर्ग है, उसके बारे में देखते हैं हम, मध्यकालीन आर्य भाषाएं। देखिए मध्यकालीन आर्य भाषाएं, इसका जो समय रहा है वो रहा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है 500 ईसा पूर्व, ईसा जी के जन्म से 500 साल पहले, और उसके बाद मैंने लिखा है 1000 ईस्वी तक, यानी उनके जन्म के 1000 साल बाद तक। ठीक है, तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं रही हैं। इसको भी आगे हमने 3 वर्गों में बांटा हुआ है। पहला है पाली। पाली को एक और नाम दिया जाता है, वो कहा जाता है प्रथम प्राकृत। तो ये कब तक रहा? ये रहा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। 1 ईस्वी यानी जिस समय में ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। उसके आगे दूसरे नंबर पे आता है प्राकृत, और प्राकृत को हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। इसका जो समय रहा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अब ये जो समय है वो ईसा मसीह जी के जन्म के बाद का शुरू हो गया है, इसलिए अब यहाँ से ईसा पूर्व हट गया है और हम सिर्फ ईस्वी लिखते हैं। इसके आगे जो है तीसरे नंबर पर अपभ्रंश। जिसे हम तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। इसका जो समय रहा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो देखिए ये जो है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में जो मैंने आपको एक एक बात बताई हुई है, वो एक एक बात जो है एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें सभी सन के बारे में भी पूछा जाता है, इसका नाम भी पूछ लिया जाता है, इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है भाषाओं का, कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई। तो इस तरह से क्रम भी पूछा जाता है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और एक एक चीज़ को नोट करने की कोशिश कीजिए। तो जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं वो 3 भागों में बटी हैं। सबसे पहले पाली आई, जिसको प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। उसके बाद प्राकृत आई, जिसे द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। और उसके बाद तृतीय प्राकृत यानी अपभ्रंश भाषा आई, जिनका सन भी आपको अवश्य याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि मध्यकालीन जो आर्य भाषा है, यानी इन तीनों के तीनों ये कितने समय तक चली, तो ये भी लगभग 1500 सालों तक चली थी। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, यानी ईसा मसीह जी के जन्म के 500 साल पहले शुरू हुई थी और उनके जन्म के 1000 साल बाद तक मध्यकालीन आर्य भाषाएं रही थी। इसके आगे हम जानते हैं तीसरे नंबर पर है, देखिए तीसरे नंबर पर है आधुनिक आर्य भाषा। आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी है वो अपभ्रंश से ही निकली है और इस समय हिंदी ही बोली जाती है। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का समय क्या रहेगा? 1000 ईस्वी से अब तक, वर्तमान तक। ठीक है, तो इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपभ्रंश के बाद जो आधुनिक आर्य भाषा आई है वो हमारी हिंदी कहलाती है। हिंदी भाषा जिसका जो समय रहा है, हिंदी भाषा जिसका समय जो है अभी तक चल रहा है, और ये शुरू कब हुई थी? तो ये ईसा मसीह जी के जन्म के 1000 साल बाद,
यानी 1000 ईस्वी से शुरू हुई थी और अपभ्रंश भाषा से ही इसका विकास हुआ है हिंदी भाषा का, और ये आधुनिक आर्य भाषा कहलाती है। तो इस वीडियो में जो एक एक बात बताई गई है वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, तो इसलिए इसको बार बार देखना, अच्छे से इसके नोट्स बना के इसको याद करने की कोशिश करना। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।